कि लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट पड़ा है। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जिस तरह से जन सुराज का एक नया सूर्योदय हुआ है। आज हम हैं बुध की धरती सेघाटी विधानसभा क्षेत्र में। सेघाटी विधानसभा क्षेत्र के हमारे एक कर्मठ, जुझारू और नौजवान शिक्षित भावी प्रत्याशी के रूप में रंजीत अग्रवाल जी, इनसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जन सुराज का एक नया सूर्योदय हुआ है, जिस तरह से बिहार में एक लगातार जन सुराज का एक परचम लहराते जा रहे हैं आप लोग, क्या इस तरह से आगे भी बिहार का जो चुनाव जिस तरह से हो रहा है या आने वाला है, क्या आप लोग अपनी सत्ता पे यानी बिहार पे काबिज होने के लिए आश्वस्त हैं कि अभी भी और 2 कदम बाकी है? इनसे जानना चाहेंगे और बहुत सी मुद्दों पर बात करेंगे। देखते रहिए आप। भैया नमस्कार। नमस्कार। आज जिस तरह से जन सुराज का बिहार में एक बोलबाला हो गया, एक तीसरा विकल्प के रूप में भी लोग देखने लगा है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए आप? देखिए, हालात के साथ और जमाना के साथ बदलते रहता, हालात और जमाना बदलते रहता है। तो कहने का मतलब है कि अभी तक सिर्फ यही हुआ है कि लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट पड़ा है। वजह क्या है? दोनों जनता को दोनों पसंद नहीं है, फिर भी विकल्प न रहने के कारण इनको वोट मिलता था। अब तीसरा विकल्प के रूप में मजबूती से हमारी जन सुराज की सरकार आने वाली है, बिहार को नया खूबसूरत बनाने वाली है, जनता के दिलों पर राज करेगी, हर समस्याओं का समाधान करेगी। जन सुराज एक नया और खूबसूरत बिहार का निर्माण करेगी। तो तीसरा विकल्प के रूप में जन सुराज खड़ी है और बिहार के टोटल सीटों पे 243 सीटों पे ईमानदार, युवा और शिक्षित उम्मीदवार उतारने जा रही है। रंजीत अग्रवाल जी, आपसे एक बहुत बड़ी मुद्दा के लेकर मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैंने प्रशांत जी से कल इन बात को रखा, लेकिन बोले कि ठीक है, जब समय आएगा तो बताऊंगा। मैंने ये बात को बोलना चाहिए, अगर खंडित जनादेश मिलता है बिहार में, एक बार 2000 के बाद इस तरह का खंडित जनादेश आया था, तो उस आवर में आप लोग क्या करिए, किस करवट लीजिएगा एनडीए यूपीए की तरफ से? देखिए, हम लोग पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग बिहार में पूर्ण सीट पे चुनाव लड़ेंगे, 243 सीट पे। अगर बहुमत नहीं आया, हम लोग विपक्ष में बैठने का काम करेंगे। हम लोग किसी भी दल से समझौता नहीं करेंगे, किसी भी दल में नहीं मिलेंगे। न प्री फॉर अलायंस, न वोट फॉर अलायंस, न चुनाव के पहले गठबंधन होगा, न चुनाव के बाद गठबंधन होगा। ये पूरी तरह से मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। रंजीत जी, दूसरी बात में एक चीज़ और है कि जिस तरह से आप लोग लगातार सभा पे सभा जनसंपर्क जो कर रहे हैं जन सुराज पार्टी के लिए, आप लोग कार्यकर्ता होने के नाते, तो क्या लगता है कि आपके लिए जनता, बिहार की जनता कितना आश्वस्त आप लोग के लिए है? बिहार में एक ANI चैनल का जिक्र करता हूं मैं, वो अपना सर्वे बिहार में करवाया, जिसमें 76% जनता बिहार में जन सुराज की सरकार चाहती है, प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 76% अगर जनता आपको चाह रही है तो आपका पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा आपका आ रहे हैं। क्या कितना सीट आपको आने की संभावना है? देखिए, हमारे सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का कहना है 135 से 140 के बीच में भी हमारा अगर सीट आता है तो हम अपनी बड़ी हार मानेंगे। सरकार तो 122 123 में ही बन जाना है, लेकिन हमारा आंकड़ा 200 पार का है। हम लोग 200 पार ला रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जन सुराज हवा ही है, लेकिन जन सुराज के पास ही सरकार बनाने का दवाई है। आप जिस विधानसभा से रहते हैं, सेघाटी विधानसभा से, जिस तरह से पहले 2 बार आप देखें कि जदयू का रहा खाते में, इस बार आरजेडी के खाते में, क्या लगता है इस बार जनता आपका जन सुराज के खाते में जाएगी? सिर्फ सेघाटी ही नहीं, बिहार के 243 सीट में 200 सीट जन सुराज के खाते में आने वाली है। उसमें अव्वल नंबर पे सेघाटी होगा और सेघाटी में भारी बहुमत से हमारी प्रत्याशी जीतेगा, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। सेघाटी में हर हाल में भारी बहुमत से जन सुराज जीतेगी, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। जैसा हमको जानकारी मिला कि मगध क्षेत्र में ज़्यादातर सेघाटी का प्रत्याशी परवल दावेदारी कर रहे हैं, इस पर कितना सच्चाई है? नहीं, दावेदारी तो मगध के हर 10 विधानसभा क्षेत्र में लोग अपना दावेदारी कर रहे हैं। ज़्यादा संख्या सेघाटी में लगा देखा जा रहा है कि है। देखिए, सेघाटी में लोगों को इसलिए लग रहा है कि सेघाटी में लोग और क्षेत्रों से थोड़ा इसको हाईलाइटेड बनाया गया। लोग इसको मीडिया के माध्यम से,
लोगों के माध्यम से लोगों को हाईलाइटेड बनाया गया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिरघाटी में विशेष तौर पे लोग इस पे ज़्यादा जागरूक है। सभी जगह पे पूरा बिहार में जागरूक है। जनसुराज हर जगह अपना मेहनत कर रहा है, अपना जागरूकता फैला रहा है। सिरघाटी में कितना प्रत्याशी हैं जो अभी तक उस टिकट की दावेदारी कर रहे हैं आपके लेकर के? हाँ 13 भैया है, यहाँ है प्रत्याशी 13, लेकिन फिर भी नहीं होगा फेरा। जिसको भी देगी पार्टी, हमारा आला कमान जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम लोग उसके साथ हैं, उसके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और उसको हम लोग जिता के एकदम हम लोग विधायक बनाएंगे। आप अपना सीट के लिए, अपनी टिकट के लिए कितना आश्वस्त हैं? हम अपने टिकट के लिए आश्वस्त इसलिए नहीं कुछ बोल पा रहे हैं क्योंकि आला कमान का जो आदेश होगा, जो हमारा पार्टी निर्णय लेगा, हम उसे खुशी से स्वीकार करेंगे। हम अपने लिए हम लालची आदमी नहीं है साहब। अगर आला कमान आपको सीट देती है या चुनाव लड़ने के लिए आपको सिंबल मिल जाता है, तो चुनाव जीतने के बाद पहला जो है, जो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि स्लम बस्ती यानी गरीबों का जो इस तरह का जो बस्ती है या वहाँ पर है, तो उनके लिए क्या कर पाइएगा आप? देखिए, सबसे पहले मैं उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा जो सबसे ज़्यादा समस्याओं से ग्रस्त है। दलित मोहल्ले में चले जाइए, मतलब कि देखा जाए तो भूलटोली वगैरह सरघाटी का जितना भी मोहल्ला है, नाली का निर्माण नहीं हुआ है, पीने का जल का व्यवस्था नहीं है, चापाकल का व्यवस्था नहीं है, लोग नरक का ज़िंदगी जी रहा है। आधार कार्ड में सुधरवाने के लिए लोगों को रिश्वत देना पड़ रहा है, राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को रिश्वत देना पड़ रहा है। ये जो छोटा छोटा जो समस्या है जिससे जनता एकदम ग्रसित है, उसको हम लोग जड़ से कबाड़ने का काम करेंगे और लोगों को उसको हक दिलाएंगे। लोगों के लिए हम लड़ेंगे, हम गरीबों का आवाज़ बनेंगे, सिरघाटी का आवाज़ बनेंगे, सिरघाटी का नेता नहीं बेटा बन के काम करेंगे। सिरघाटी में कौन सा मुद्दा, एक बहुत बड़ी मुद्दा जो है कि जो आपको दिल तक छूता है? दिल तक छूने वाला जो मुद्दा है ना भैया, 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया तनख्वाह पाने वाला आदमी एक मजदूर से रिश्वत मांगता है, वो हमको दिल को झकझोर देता है। कोई भी गरीब आदमी जिसको बूढ़ा आदमी है 400 रुपया पेंशन मिलता है। अब हम लोगों के हम लोग को आवाज़ उठाने से जनसुराज जब आवाज़ उठाई तो वो जो पेंशन जो है 1100 रुपया कर दिया गया। 1100 करने में जनसुराज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ये 400 नहीं, हम लोग 2000 में तब्दील कर देंगे। 400 तो भीख मांगा राशि से भी बदतर है। एक भीख मांगा महीने में 400 से ज़्यादा रुपया भीख मांग के भी कमा लेता है, तो क्या हमारे बुजुर्गों को आप लोग भीख मांगा राशि से भी कमज़ोर पैसा दे रहे हैं? तो हमारी सरकार, अभी वर्तमान सरकार उसको 1100 की है। ये सब मुद्दाओं को हम लोग जड़ से समाप्त करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त सिरघाटी का निर्माण करेंगे। अगर आपके आला कमान आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो आप चुनाव में जाते हैं, तो किन किन मुद्दाओं के लेकर के आप क्षेत्र में जाइएगा? हम लोग को कहना है कि आज के डेट में जो सरकारी विद्यालय है उसका जो मास्टर है खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल पे जितना खर्च करती है सरकार उसका 5% भी लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। हम लोग को सरकार आते ही विश्व स्तरीय शिक्षा, हम लोग 15 साल तक के सभी गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा बिल्कुल मुफ्त देंगे, जिससे कि गरीब का भी बच्चा DM SP कलेक्टर अधिकारी बनेगा, जिससे देश का नाम रोशन करेगा। क्या है, पलायन को हम लोग पूरी तरह से बंद कर देंगे। क्या है कि आज की डेट में रोजी रोटी के तलाश में कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है। कैसे जा रहा है भाई? तो ट्रेन के माध्यम से जा रहा है। ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह जा रहा है, लैट्रिन रूम में बैठ के जा रहा है। जब वहाँ जा रहा है तो छोटा छोटा रूम में 8-8 लोग रह रहा है। लोग शरीर में हड्डी गला रहा है, शरीर गला रहा है कि ताकि बाल बच्चे का परिवेश कर सके, पेट काट के 2 रुपये घर में भेज रहा है। तो ये सब समस्याओं से बिहार के लोगों को छुटकारा मिलेगा और पलायन को हम लोग रोकेंगे। 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने की व्यवस्था हमारी जनसुराज की सरकार करेगी। सरकार आते ही इस मिशन को हम लोग पूरा करने में लग जाएंगे। तो अभी जो जिस तरह से आप चुनाव के रण में आप आ गए हैं, रंग में रंग भी गए हैं, देखने पगड़ी भी बंधे हुआ है, तो आप जिन जिन मुद्दाओं के लेकर गए हैं जा रहे हैं, तो जो जिस तरह से मुद्दा है, तो आपका जो जनता है, जो एक किसानी मुद्दा जो है बहुत बड़ी मुद्दा है, उसको सही उसका देखा जाए तो अपनी लागत को पैसा नहीं मिल पाता किसान को। अगर देखा जाए तो किसान के लिए आपके पास क्या मैनिफेस्टो में है? देखिए, ऐसा है सर, मेरे देश की धरती सोना उगले
और उगले हीरा मोती पर एक बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे बिहार के किसान के तन पे दिखता भी नहीं कुर्ता धोती। तो कहने का मतलब है किसानों के लिए हमारे जन स्वराज का एक बहुत बड़ा प्लान है। जब हमारी जन स्वराज की सरकार बनेगी तो नकदी फसल का खेती करने वाले किसानों को हम लोग मजदूर की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त देने जा रहे हैं। ये हमारा 5 जो नीति है, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसानों को खेती से बेहतर कमाई के लिए नकदी फसल की खेती करने वाले किसानों को मजदूरी की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। ये किसानों के लिए हम लोग बिल्कुल अच्छा से सोचे हैं और उसको किसान को लोग हम लोग के सरकार आते ही किसान को अच्छा फायदा होने वाला है। तो ये हमारे थे राज्य सघाटी विधानसभा का कर्मठ, सुझारू और शिक्षित और नौजवान हमारे रंजीत अग्रवाल जी, जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे और बोले कि हमारी अगर सत्ता आती है, हमारी जब अगर जनता भरोसा करती है सघाटी का और राज्य की, तो हम राज्य की नहीं पूरा प्रदेश का, बिहार का आपका पूरी तरह से शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए, पलायन के लिए और खेती जो किसान के लिए और बच्चों को सुंदर सा शिक्षा देने के लिए हम सब पे कार्य करेंगे। और जो आपका बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो पलायन है और जो इलाज है स्वास्थ्य के लेकर के, इस सारे मुद्दों को लेकर खूबी से मैं काम करूंगा। आप देखते हैं नजर 24 लाइव।